क्या आप जानते हैं कि साल की एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। एक ऐसी रात जिसमें फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ किए जाते हैं और तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। जी हाँ, यही है लैलतुल क़द्र, जिसे शब क़द्र भी कहा जाता है। अगर किसी इंसान को ये रात मिल जाए और वो इबादत में गुजारे तो उसे 83 साल से ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैलतुल क़द्र क्या है, इस रात की फजीलत कुरान और हदीस में, ये रात कब आती है, इस रात में कौन सी इबादत करनी चाहिए और कैसे हम इस रात से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र रमजान के आखिरी अशरे की सबसे अजीम रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने इतनी अजमत दी कि कुरान मजीद में पूरी एक सूरा नाजिल हुई जिसे सूरह अल क़द्र कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और फिर फरमाता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, 1000 महीने यानी 83 साल और 4 महीने, यानी अगर कोई मुसलमान सिर्फ एक रात इबादत करे और वो लैलतुल क़द्र हो तो उसे 83 साल से ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। लैलतुल क़द्र की फजीलत कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, जिब्राइल अमीन भी उतरते हैं। हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है और ये रात सुबह तक सलामती वाली होती है। उलमा कहते हैं कि इस रात में जमीन पर रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। हर तरफ सुकून और रूहानी नूर होता है। लैलतुल क़द्र की फजीलत हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचिए, सिर्फ एक रात की इबादत और अल्लाह ताला सालों के गुनाह माफ कर सकता है। ये अल्लाह की रहमत की इंतहा है। लैलतुल क़द्र कब आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29। इन रातों में लैलतुल क़द्र हो सकती है। ज्यादातर उलमा के नजदीक 27वीं रात में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन असल रात अल्लाह ही जानता है। इसलिए हमें पूरे लास्ट 10 नाइट्स इबादत करनी चाहिए। लैलतुल क़द्र की निशानियां। हदीस में लैलतुल क़द्र की कुछ निशानियां भी बताई गई हैं। एक, रात पुरसुकून होती है, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी। चांदनी हल्की और नूरानी होती है। सुबह का सूरज नरम रोशनी के साथ निकलता है। लेकिन असल मकसद निशानियां ढूंढना नहीं, बल्कि इबादत करना है। लैलतुल क़द्र में कौन सी इबादत करें? इस रात में सबसे बेहतरीन इबादत ये है: नमाज, तहज्जुद, कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआ, इस्तिग़फ़ार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। लास्ट 10 नाइट्स की सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान के लास्ट 10 नाइट्स आते, ज्यादा इबादत करते, अपने घर वालों को भी जगाते, रात भर इबादत करते। इससे पता चलता है कि लैलतुल क़द्र की तलाश कितनी जरूरी है। दोस्तों, लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जो हर साल आती है, लेकिन हर इंसान को नसीब नहीं होती। कितने लोग रमजान तक पहुंच नहीं पाते और कितने लोग लैलतुल क़द्र की कद्र नहीं करते। इसलिए अगर अल्लाह ने हमें रमजान और लैलतुल क़द्र तक पहुंचाया है तो हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये हमारी जिंदगी की आखिरी लैलतुल क़द्र हो। इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, दुआ करें और दिल से इबादत करें। अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र की बरकत नसीब फरमाए।
آمین۔